अक्कल जरा चलो, मानस घर के कपड़े उधड़ जाने से समूचा घर पानी पानी हो रहा है। खाना पीना बंद है। चलो जरा कपड़ों को दुरुस्त कर दो। नमस्ते। आज अथकथा में सुनिए श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी की कहानी गौशाला। उस दिन रिमझिम वर्षा हो रही थी। आज स्कूल नहीं जाना होगा। गुरुजी की उस हरी हरी खजूर की छड़ी से ही छुट्टी नहीं मिली। कभी आंगन में जाकर नाचूंगा, नहाऊंगा, कभी पानी के बुलबुलों से खेलूंगा, खुश होऊंगा और उसके बाद गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर काकी की गोद में सो जाऊंगा। किंतु उस वर्षा में भी देखा, गांव के रामफल काका कीचड़ हेलते, सिर पर छाता ओढ़े, लेकिन ज्यादातर भीगते बढ़े जा रहे हैं मेरे पड़ोसी अक्कल के दरवाजे की ओर। रामफल काका मेरे गांव के सबसे धनी किंतु कंजूस, अक्कल एक गरीब मजदूर किंतु हरफन मौला। अक्कल जरा चलो, मानस घर के कपड़े उधड़ जाने से समूचा घर पानी पानी हो रहा है। खाना पीना बंद है। चलो जरा कपड़ों को दुरुस्त कर दो। बाल बच्चे भूखों छटपट कर रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं, माफ़ कीजिए। तबीयत अच्छी होती तो हुक्म सिर आँखों पर। अक्कल रामफल काका का काम प्रायः ही करता, किंतु उसे सबसे ज्यादा तो इस बात से चिढ़ थी कि कंजूसी के मारे अच्छे दिनों में तो ये घर दुरुस्त नहीं कराते और इस आफत में जान लेने आए हैं। जैसे गरीब की देह देह नहीं। और उसे सर्दी लग गई थी, वो रह रह कर खांसता था। ये बात तो हम पड़ोसी जानते ही थे, किंतु रामफल काका के साम दाम दंड भेद के सामने उसे झुकना पड़ा। फटी काली कंबली ओढ़े अक्कल को मैंने रामफल काका के पीछे पीछे जाते देखा। अक्कल 5 हाथ का लंबा जवान, रंग वही भारत के आदिवासियों का। विदेशी आर्यों के रक्त मिश्रण का प्रभाव रंग पर न पड़कर आकार पर ही पड़ा था। हट्टा कट्टा। जिस खेत की कोडनी में अक्कल पहुंचा, उसके खरपात अक्कल के नाम पर रोए। उसकी कुदाल क्या थी, परशुराम और बलराम के कुठार और हल की खिचड़ी। उसके जैसा महीन जोतने वाला हलवाला कहाँ मिलेगा। घर बनाने में तो उस्ताद। गांव में जितने अच्छे मकान है, चाहे उनकी दीवार बनाने में, चाहे छप्पर में, अक्कल का कुशल हाथ जरूर है। रामफल काका का वो शानदार बंगला अक्कल की वास्तुविद्या के अपार ज्ञान का एक उत्कृष्ट नमूना है। अपने इन गुणों के चलते अक्कल मजदूर होकर भी काफी खुशामदे पाता था। पैसे भी। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटों का लालन पालन उसने औकात से ज्यादा अच्छे ढंग से किया, और बेटी को तो वह इस शान से रखता कि गांव की बबुइयाँ भी मन ही मन चिढ़ती। अक्कल की उदारता की चर्चा होती। गांव में कभी साधु संत आते तो उनकी सेवा अक्कल जरूर करता। वो काम करने में राक्षस था। उसकी आमदनी साधारण मजदूरों से ज्यादा तो थी ही। 1 गाय भी पाल रखी थी और 2-3 बकरियां भी। इनसे भी काफी पैसे आते। मैं अब शहरी जीव हूँ। कभी कभी मन बहलाने को अपने गांव में चला जाता हूँ। एक दिन अपने दरवाजे पर बैठा मैं एक विलायती मैगजीन पढ़ रहा था। एक छोटी सी रूप कथा थी। मैं सोचता, उफ, ये विदेशी कलाकार कैसी जीवंत तस्वीरें खींचते हैं। कलम है या रंगीन कूची। सलाम बबुआ। आंखें न उठी। मैं कुछ पढ़ने में गर्क था। कुछ गर्क होने का स्वांग भर रहा था, कुछ उपेक्षा भी थी। दिन भर देहातियों के मारे परेशान जो रहता हूँ। फिर वही आवाज़। मैंने आंखें उठाई। एक लकुटिया और 2 सूखे पैरों के सहारे 3 टांगों के जानवर सा झुका एक आदमी दिख पड़ा।
चेहरे पर गौर किया। काले चेहरे को सफ़ेद सफ़ेद बालों के ठूंठ भयानक बना रहे थे। गर्दन लगातार हिल रही थी। मैं बबुआ अक्कल। मैं चौंक पड़ा। क्या वही अक्कल आज ऐसा हो गया? बेचारा अक्कल अब भीख मांगता है। जिसने गांव भर को घर दिया वही बेघर बार का है। एक बच्चा जाता रहा। बेटी शादी होते ही अपनी ससुराल चल दी। बेटी तो पराई की होती है। उसकी प्यारी पत्नी बुधनी भी चल बसी। कोई काम धाम उससे बन पड़ता नहीं। इतनी कमाई तो कभी हुई नहीं कि इतना संग्रह कर पाता कि इन बुरे दिनों को सुख चैन से काटता। सिवा भीख के दूसरा चारा क्या? और भीख भी क्या सदा मिलती है? भूख प्यास का मारा अक्कल हड्डी का ढांचा बन रहा है। बबुआ, मैं तुमसे भीख मांगने नहीं आया, एक नालिश करने आया हूँ। बबुआ, तुम ही इंसाफ करो तो हो, नहीं तो रामफल बाबू के मुकाबले पर कौन जीभ खोले। अक्कल ने कथा सुनाई। किस तरह जिंदगी की उठान के समय उसने अपनी पूरी शक्ति रामफल बाबू की मजदूरी में दी। किस तरह उनकी कितनी ही परती जमीन को उसने हरा भरा खेत बना डाला। किस तरह उसने उनके पशुधन की वृद्धि की। किस तरह उसने उनके ये मकान बनाए जिन पर पड़ोस के बड़े बड़े पशुओं को ईर्ष्या होती है। लेकिन और बातें जाए जहन्नुम में। अक्कल के साथ आज एक महान अन्याय किया गया था। जाड़े के दिन न घर न कपड़ा। रामफल काका के दरवाजे पर एक बड़ा घूर लगता है। बेचारा अक्कल दिन भर भीख मांगता। रात में उनके पुआल के सूखी घास के टाल में घुसकर सो जाता और जब कभी जाड़ा लगता उनके घूरे में जाकर आँख तापता। किंतु आज रामफल काका ने उसे वहाँ से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि वो रात भर ताप कर आँख खत्म कर देता है। बाबू, जिंदगी भर उनकी सेवा की। इस बुढ़ापे में खाना पीना कपड़ा लत्ता घर द्वार देने से रहे। क्या घूरे की आग से भी मुझे महरूम किया जाना चाहिए? ये थी उसकी दलील। मैं क्या जवाब देता? मेरी आँखों में बचपन का बरसात वाला वो दृश्य नाच उठा। आँखों की बरसात ने शायद उत्तर देना चाहा। शहर में गौशाला का उत्सव था। मैं उसमें शामिल होकर अपने गांव की ओर जा रहा था। मुझे खुशी हो रही थी। गौशाला के संबंध में मेरे गांव की भी चर्चा हुई थी। रामफल काका ने 2 गाड़ी पुआल गौशाला के लिए दिया था। गौशाला के मंत्री ने इसका उल्लेख किया था। गौशाला बूढ़ी अपाहिज गौओं बैलों की रक्षा के लिए कितना सुंदर प्रबंध चाहिए भी। भला जिन गौओं ने हमें जिंदगी भर दूध और बछड़े दिए, जिन बैलों ने अपनी हड्डियां खुलाकर जमीन को खेती योग्य बनाया, उनके बुढ़ापे का तो कोई प्रबंध होना चाहिए। गौशाला मनुष्य की मनुष्यता का एक सुंदर प्रतीक। यूं ही साइकिल सरसराता सोचता चला जा रहा था कि रास्ते में झुके आदमी की सूरत दिख पड़ी। ये अक्कल कहाँ चले अक्कल? गांव में अब गुजर नहीं होता बबुआ। जा रहा हूँ, कहीं मांग मांग कर खाऊंगा और राम नाम लेते लेते। अक्कल अपने गांव को सदा के लिए छोड़कर जा रहा है। कहाँ? जहाँ कहीं भी उसे पेट के खड्ड के लिए एक मुट्ठी अन्न और इस शरीर के लिए 3 हाथ जमीन मिल जाए। मनुष्य ने बूढ़े पशुओं के लिए गौशालाएं बनवाई, किंतु बूढ़े मनुष्यों के लिए? रामफल काका को बूढ़ी गायों से इतनी मोहब्बत, और उस बूढ़े आदमी के लिए जिसने है ना मज़ेदार कहानी। आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे अथकथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।